नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आशा करता हूं आप फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आदमी के पास कुछ भी ना हो, वो बिल्कुल अकेला हो, उसका कोई सहारा ना हो, लेकिन अगर उसके पास हौसला है, हिम्मत है, जज़्बा है, तो वो दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अकेले वो कुछ भी कर सकता है। इसी से रिलेटेड एक छोटी-सी स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक छोटा-सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम नए-नए और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाते हैं। दोस्तों, एक गरीब लकड़हारा था। उसके पास एक कुल्हाड़ी के सिवा कुछ भी ना था। वो रोज़ जंगलों में जाता था, सूखी लकड़ियों को काटता था, इकट्ठा करता था और उसे बाज़ार में ले जाकर बेचता था। और उसके बदले उसे जो रुपया मिलता था, उसी से उसका जीविकोपार्जन चलता था। उसके बाल-बच्चे की परवरिश होती थी और उसका रोज़ का काम यही था, जंगलों में जाना, लकड़ी काटना और उसे बाज़ार तक ले जाकर बेचना। धन के नाम पर उस लकड़हारे के पास केवल एक कुल्हाड़ी थी, जिसके सहारे उसकी रोज़ी-रोटी चलती थी। एक दिन लकड़ी खोजते-खोजते वह गंगा नदी के तट पर पहुँच गया। वहाँ वह देखता है कि एक वृक्ष सूखा हुआ है गंगा नदी के किनारे। वह उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, सोचता है आज इसी की टहनियों को काट कर बाजार में बेचूंगा और इसी से जो आमदनी होगी उससे मैं संतोष कर लूंगा। यह विचार मन में बनाकर वह लकड़हारा उस वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष की टहनियों को काटने लगा। काटते काटते कुछ देर के बाद उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और कुल्हाड़ी उस गंगा नदी में जाके गिर जाती है। लकड़हारा बिल्कुल नर्वस हो जाता है, वृक्ष से नीचे उतरता है। फिर वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा? अब रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब मैं कहाँ से लाऊंगा कि मैं अपने लिए एक नया कुल्हाड़ी ले। यह सोचते हुए उसने एक निश्चय किया कि मैं आज अपनी कुल्हाड़ी कर ही जाऊंगा। वह पानी में उतर गया और कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। नदी गहरी थी, उसे डूबने का भी डर नहीं था। उसे बस एक ही नशा था कि आज मैं अपनी कुल्हाड़ी लेकर ही जाऊंगा और यह कुल्हाड़ी मेरी इसी नदी में गिरी हुई है, मैं कर जाऊं। फिर उसके मन में ख्याल आया कि मैं इस नदी का पानी निकाल दूं। उसने एक छोटा सा उसके बगल में मेड़ा पत्तों का दोना बनाया, उससे उस नदी का पानी निकालने लगा। निकालते निकालते दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात से सुबह हो गई, लेकिन भला गंगा नदी का पानी वह अकेला कैसे निकाल सकता था? वह या तो बावल गया था या फिर पागल हो गया था। अपनी कुल्हाड़ी के लिए इतनी मेहनत करता देख गंगा नदी से उसे एक और हुआ। जल की रानी थी, ऊपर आई और उसे एक सोना का कुल्हाड़ी देते हुए बोली कि भाई, तुम्हारे हिम्मत और हौसले को मैं सलाम करता हूँ। ये लो सोने की कुल्हाड़ी, तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी गुम हुई थी और तुम्हारी हिम्मत और जज्बा से खुश होकर आज मैं तुम्हें ये सोने की कुल्हाड़ी दे रही हूँ। अब तुम्हें कहीं लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकोगे। दो लकड़हारा ये नहीं जानता था कि मैं पानी निकालने जाऊँगा तो मुझे कोई यूँ ही सोने की कुल्हाड़ी दे देगा। लकड़हारा ये नहीं जानता था कि आज इस सूखे पेड़ पर मैं लकड़ी काटूँगा तो मेरी कुल्हाड़ी इस पानी में गिरेगी। उस लकड़हारे के पास अगर कुछ था तो केवल हिम्मत, हौसला और ईमानदारी, जिसने उसके बदल दिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी के पास अगर हौसला हो,
हिम्मत हो, जज़्बा हो, तो वो अकेले किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।